गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास काव्यखंड का पाठ 3 जिसका नाम है तुलसीदास के पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैं इस चैप्टर का कवि परिचय और संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ा चुका हूं। आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। कवि परिचय और संपूर्ण हिंदी अर्थ को मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाया हूँ। उसके बाद ये 60+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्त। मेरा यकीन मानो दोस्त, कवि परिचय, संपूर्ण हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद आपका एक भी डाउट इस चैप्टर में नहीं रह जाएगा। यहाँ तक कि मैं इसमें वह सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ले चुका हूँ जो शायद मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को एक बार फुल जरूर देखिएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि मैं आपके लिए क्या कंटेंट लेकर आया हूँ। ये कंटेंट आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा। आप इसे पूरा देख लीजिएगा। आप चाहें तो इसका अपने कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं। मैं ये गारंटी आपको देता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग काव्यखंड करने वाले हैं। पाठ 3 तुलसीदास के पद। तुलसीदास, आपको इनके बारे में मालूम होगा। जब मेरा वीडियो आप कवि परिचय जाकर देखिएगा तो मैं अच्छे से तुलसीदास के बारे में बताया हूँ। ये वही तुलसीदास है जो रामचरितमानस लिखे हुए हैं। चलिए, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको थोड़ा डीप नॉलेज देता रहूँगा। देखिए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 1543, ऑप्शन बी है 1545, ऑप्शन सी है 1631, ऑप्शन डी है 1623 ईस्वी। ठीक है दोस्त, इसका आंसर होगा 1543 ईस्वी। क्या होगा? 1543 ईस्वी। तुलसीदास की मृत्यु, तुलसीदास की अगर हम मृत्यु की बात करें तो तुलसीदास की मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्त? आगे बढ़ें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है राजापुर बांदा, ये बांदा है, राजापुर बांदा, राजापुर कटिहार, राजापुर हरदोई, राजापुर कानपुर। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजापुर बांदा, जिला यूपी। उनका जन्म राजापुर में हुआ था, बांदा जिला में हुआ था और यूपी राज था, अर्थात यूपी मतलब उत्तर प्रदेश राज था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? अभी मैंने पहले क्वेश्चन में तुलसीदास की मृत्यु के बारे में बताया था कि उनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी। कब हुई थी? 1623 ईस्वी। अच्छा, 1543 ईस्वी का ऑप्शन देखते हैं। इसमें इनका जन्म हुआ था। क्या होता है मेरे दोस्त? जन्म हुआ था, और ये ऑप्शन बी सही होगा, 1623 ईस्वी। अच्छा, 1574 ईस्वी इंपॉर्टेंट है। ये 1574 ईस्वी में ये रामचरितमानस लिखने की शुरुआत किए थे। रामचरितमानस जो है लिखने की शुरुआत किए थे कौन? तुलसीदास जी। हाँ, अब ध्यान देखिए, 1543 में उनका जन्म हुआ था और 1574 ईस्वी में रामचरितमानस लिखने की शुरुआत किए थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 31 वर्ष की उम्र में, 31 वर्ष की उम्र में वे रामचरितमानस लिखने की शुरुआत किए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुलसीदास जी किस उम्र में रामचरितमानस लिखने की शुरुआत किए थे? तो 31 वर्ष की उम्र में। एक बात और, रामचरितमानस को लिखने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का टाइम लगा था। क्या लगा था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। कोई दिक्कत? रामचरितमानस लिखने की शुरुआत किया गया था। अभी के जो कैलेंडर हैं, वर्तमान कैलेंडर के अनुसार रामचरितमानस की लिखने की शुरुआत 1574 ईस्वी में किया गया था और 1576 ईस्वी में इसकी रचना पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार 1631 सनवत में, कब? 1631 सनवत में
इसकी शुरुआत हुई थी और 1633 सनवत में रामचरितमानस लिखने पूर्ण हुआ था। और 1631 सनवत में रामचरितमानस लिखने की शुरुआत हुई थी और 1633 सनवत में रामचरितमानस लिखना पूर्ण हुआ था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 1623 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? देखिए, तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि जब वो जन्म लिए थे ना तो सबसे पहले उनके मुख से आवाज निकला था राम। वो क्या बोले थे? राम। तो सब बोला अरे राम बोला, राम बोला, राम बोला, इसका नाम ही पड़ गया राम बोला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो देखिए, पहला ऑप्शन है महामाया, पहला ऑप्शन है महामाया, ऑप्शन बी है यशोदा, ऑप्शन बी है यशोदा, ऑप्शन सी है हुलसी, यहाँ हुलसी होगा, ऑप्शन सी है हुलसी और ऑप्शन डी है यशोदा। तो इसका आंसर होगा सी। उनकी माता का नाम क्या था? हुलसी। अच्छा, जिन्होंने तुलसीदास का पालन पोषण किया था, क्योंकि जब ये तुलसीदास जी जन्म लिए थे ना तो इन्हें अशुभ कहा गया था, और अशुभ कहने के कारण, लोगों द्वारा अशुभ माना जाने के कारण इनकी माँ ने अपनी दासी चुनिया को तुलसीदास को दे दी कि तुम ही ले जाओ इसको, क्योंकि जब ये जन्म ले लिए थे तो इनके 32 दांत थे, इनके 32 दांत थे और ये नक्षत्र माह में पैदा लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा नक्षत्र माह में पैदा लेता है ना वो अशुभ होता है। लोगों कहने का इनकी जो माँ थी, अर्थात इनकी जो माँ हुलसी थी ना, ये डर के मारे तुलसीदास को अपने दासी चुनिया को दे दिया, चुनिया उन्हें अपने घर ले गई। हालांकि तुलसीदास के जन्म के ठीक एक दिन बाद इनकी माँ हुलसी की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से लोग और कहने लगते हैं कि ये बच्चा अशुभ है। तो तुलसीदास की माता का नाम तो हुलसी था, लेकिन जिस दासी ने इसका पालन पोषण किया था उसका नाम चुनिया था। क्या था? चुनिया था। चलिए, ऑप्शन 5 का क्वेश्चन 5 का आंसर सी हो गया, हुलसी लिखा गया है, उसको थोड़ा सा समझ लें दोस्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करा, तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तुलसीदास के पिता, ऑप्शन ए है मलिक शेख ममरेज। याद कीजिए, मैं आपको पहले पाठ का ऑब्जेक्टिव कराया था, मलिक मोहम्मद जायसी का कराए थे, याद है? पद्मावत। मलिक शेख ममरेज, ये मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, आत्माराम दुबे, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। क्या था? आत्माराम दुबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तुलसीदास की पत्नी क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या था? रत्नावली। हुलसी उनकी माता का नाम था, ठीक है, हुलसी उनकी माता का नाम था और उनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बरवे रामायण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 के आईएससी में आ चुका है ये। बरवे रामायण किन की रचना है? तुलसीदास की रचना है। की रचना है? तुलसीदास की रचना है ये। आगे देखते हैं, बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, तुलसीदास जी वैराग भाव धारण कब किए? तुलसीदास जी वैराग भाव, ये क्या है? ऐसे होगा ये, वैराग भाव धारण कब किए? देखिए, ये हुआ क्या, जब इनकी शादी कर दी गई तो शादी के बाद ये अपनी पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम किए, बहुत प्रेम करते थे। जब इनकी पत्नी का गौना नहीं हुआ था, इनकी पत्नी अपने मायके में थी, इन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी से मिलने का इनका जुनून था, इन्होंने रात में ही चल दिया और रात में ही नदी पार कर लिए। कहा जाता है कि एक शव था, एक लाश दह रही थी, उसी पर बैठ करके, नदी में धार थी, उसी बैठ कर नदी पार कर लिए। फिर अपने ससुराल जाते हैं तो ये
सांप को रस्सी समझ के छत पर चढ़ जाते हैं। जब पत्नी से मिलते हैं तो इनकी पत्नी इन्हें बहुत फटकारती है, बहुत डांटती है। वो कहती है कि जितना प्रेम आप मुझसे कर रहे हैं, जितना प्रेम आप मेरे लिए दिखा रहे हैं, अगर प्रभु श्री राम के लिए दिखाइएगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उसके बाद से ही वो वहाँ से चले आते हैं और वैराग भाव धारण कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए है विवाह से पहले, विवाह के कुछ दिन समय बाद, जन्म के ठीक बाद, मृत्यु के ठीक पहले। इसका आंसर होगा विवाह के कुछ समय बाद। क्या आंसर होगा भाई? विवाह के कुछ समय बाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुलसीदास का पालन पोषण किसने किया? मैं बोला ना, तुलसीदास का पालन पोषण दासी चुनिया ने किया था। क्या किया? दासी चुनिया ने किया था। रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था, मुनिया कुछ था नहीं, हुलसी उनकी माँ का नाम था और चुनिया उनकी पत्नी का नाम था। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? देखिए, तुलसीदास के एक दीक्षा गुरु थे और एक शिक्षा गुरु थे। तो ऑप्शन ए है नरहरिदास। नरहरिदास ये इनके दीक्षा गुरु थे। कौन थे? दीक्षा गुरु। और शेष सनातन थे शिक्षा गुरु। शेष सनातन थे शिक्षा गुरु। नरहरिदास थे सुकर खेत के। सुकर खेत अगर मैं बात करूं तो नरहरि जो दास थे ये तो आपके दीक्षा गुरु थे और ये शिक्षा गुरु थे। नरहरिदास थे सुकर खेत के, सुकर खेत के। और शेष सनातन ये थे काशी के, ये थे काशी। देखिए एग्जाम में दीक्षा गुरु आ चुका है और भगवान ना करे कि शिक्षा गुरु आए, अर्थात मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि दीक्षा गुरु आ चुका है, शिक्षा गुरु आने की संभावना है। तो दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। आप पूछिएगा दीक्षा और शिक्षा क्या है? देखिए, अगर कोई भी शिष्य किसी गुरु के पास जाता है और वो गुरु इसे शिष्य को अपना प्रॉपर शिष्य मान करके अपने अंडर में रखकर पढ़ाता है, उसे दीक्षा गुरु कहते हैं। ठीक है। और शिक्षा गुरु क्या है कि कहीं एक पाठशाला है और बच्चा गया और वहाँ पाठशाला में अध्ययन किया तो वहाँ के जो गुरु उसको शिक्षा देंगे उसे बोलेंगे शिक्षा गुरु। और दीक्षा का मतलब कि जो गुरु शिष्य को अपने अंडर में अपना शिष्य बना करके उसे शिक्षा देगा, उसे दीक्षा कहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो श्री राम जो 4 भाई थे वो थोड़े से बड़े हुए तो जा करके अपने गुरु के कुटिया में रहने लगे, ना कि महल में रह रहे थे, वो कुटिया में रहने लगे और वो जो उनके गुरु थे उन्हें अपना शिष्य बनाए वो, और शिष्य बना करके उन्हें शिक्षा दिया, तो वो दीक्षा गुरु कहलाए। ठीक है। तो सबसे पहले इनकी शिक्षा, तुलसीदास की जो शिक्षा आरंभ किए थे नरहरिदास किए थे अपने अंडर में रख करके, अर्थात दीक्षा गुरु नरहरिदास जो सुकर खेत के विद्वान थे वो तुलसीदास को अपने अंडर में रख करके उन्हें शिक्षा दिया। ठीक है। तो दीक्षा गुरु नरहरिदास समझ गए। और शेष सनातन ये शिक्षा गुरु थे, ये काशी के विद्वान थे, इनके पास तुलसीदास गए थे और उनके स्कूल में रह करके इनसे शिक्षा प्राप्त किए थे। किससे? शेष सनातन से। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, दीक्षा गुरु कहेगा तो नरहरिदास और शिक्षा गुरु कहेगा शेष सनातन। पूछेगा नरहरिदास कहाँ के? सुकर खेत के थे और शेष सनातन कहाँ के थे? काशी के थे। तुलसीदास काशी में शेष सनातन से 15 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त किया था। तुलसीदास जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु नरहरिदास, शिक्षा गुरु शेष सनातन। नरहरिदास सुकर खेत के, शेष सनातन काशी के विद्वान। तुलसीदास काशी में 15 साल तक रहे थे और शेष सनातन से शिक्षा प्राप्त किए थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नरहरिदास कहाँ के निवासी थे? तो अभी बोले हम सुकर खेत के। पूछेगा शेष सनातन कहाँ के थे? तब वो आंसर का होगा काशी के।
चलिए नेक्स्ट, तुलसीदास का विद्या आरंभ किस गुरु ने करवाया? तुलसीदास का विद्या आरंभ कराया था नरहरिदास, इनके दीक्षा गुरु। कोई दिक्कत? इनके दीक्षा गुरु करवाए थे कौन? नरहरिदास। कहाँ के थे? सुकरखेत के। नेक्स्ट, तुलसीदास के शिक्षा गुरु, आगे ना दोस्त, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। कहाँ के विद्वान थे? काशी विद्वान थे। काशी में तुलसीदास कितने वर्ष तक रहे थे? 15 वर्ष तक। किससे शिक्षा लिए थे? शेष सनातन से। चलिए, शेष सनातन कहाँ विद्वान थे? काशी के थे। खुद सुकरखेत के कौन थे? बताइए जल्दी से। हाँ, कौन थे? नहीं याद आया? अरे यार, नरहरिदास थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 16 कह रहा है रत्नावली किनकी पुत्री थी? अरे भाई, हम बता रहे आपको, जो तुलसीदास थे, तुलसीदास ये श्री राम का भजन करने लगे, वैराग भाव ये धारण करने लगे, श्री राम का भजन करने लगे, श्री राम का पठन पाठन करने लगे, कथा कहने लगे। इनके पठन पाठन और कथा से प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक अपनी पुत्री की शादी तुलसीदास से कर देते हैं। अर्थात पुत्री कौन थी? रत्नावली। पिता कौन? दीनबंधु पाठक। इसका दामाद कौन था? तुलसीदास। पूछेगा तुलसीदास के ससुर कौन थे? दीनबंधु पाठक। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का, तुलसीदास का वैराग भाव धारण करना अर्थात गृहस्थ जीवन त्यागने का कारण क्या था? अरे भाई, उनकी पत्नी डांट दी थी उसको ना सर। इसका आंसर होगा सी, पत्नी द्वारा फटकारे जाने पर। कोई दिक्कत? पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम होने से पत्नी से मिलने चले गए। श्री राम सपनों में आए थे? नहीं, ये तो नहीं। गुरु कहने पर नहीं, ऑप्शन सी होगा, पत्नी द्वारा फटकारे जाने पर वैराग भाव धारण करे, जो हम वैराग भाव धारण करता हूँ। नेक्स्ट, तुलसीदास जी किसे होगा? तुलसीदास जी किसे अपना अस्थाई निवास बनाए? मन तुलसीदास जी किसे अपना अस्थाई निवास बनाए? काशी। कहा जाता है तुलसीदास जी काशी में रह करके जो शेष सनातन थे उनके साथ रहकर शिक्षा प्राप्त की, और वहीं काशी में रहकर ही बहुत जगह तीर्थ स्थानों पर घूमने गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्न में कौन सा तुलसीदास के मित्र थे? देखिए यहाँ क्वेश्चन होगा नहीं थे। निम्न में कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? क्या होगा? यहाँ नहीं छूट गया है, नहीं थे। देखिए टुडरमल थे, राजा मान सिंह थे, अब्दुल रहीम खाना थे, एक नाभादास थे। कौन थे? नाभादास थे। और एक और थे मधुसूदन सरस्वती। इनके 5 दोस्त थे, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खन्ना, नाभादास और एक थे मधुसूदन सरस्वती। तो कौन नहीं थे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, जायसी जी नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन कृति तुलसीदास की नहीं है? देखिए निम्न में से कौन कृति तुलसीदास की नहीं है? तो भैरवी रामायण बहुत इंपॉर्टेंट है, विनय पत्रिका है जो लिखा गया ब्रज भाषा में, गीतावली है, जितने वली लगा हुआ है वो तुलसीदास की कृति है। कवितावली, गीतावली, ठीक है, ये सारे तुलसीदास की, जिसके लास्ट में वली लगा तुलसीदास की कृति है। विनय पत्रिका उनका ही है, भैरवी रामायण उनका ही है, सूरदास नहीं है, सॉरी सूरसागर नहीं है, जो सूरदास का है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो मैं यहाँ देखिए लेकर आया हूँ उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है। अगर आप देखिएगा दोस्त तो मैं उनकी प्रमुख कृतियाँ को आपके साथ लेकर आया हूँ। देखिए भैरवी रामायण, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, मैं बोला हूँ तो जिसके लास्ट में वली लग गया उनका है। रामाज्ञा प्रश्न एक ही में है ये, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, यहाँ बीच में कॉमा है, रामलला नहछु, वैराग संपीदनी, हनुमान बाहुक, ये इंपॉर्टेंट है, हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक जो है ना ये कवितावली का अंश है। किसका अंश है? कवितावली का अंश है। और हनुमान बाहुक 44 छंदों में लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्त नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि थे?
ये साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, एक लाइन में नीचे देखिएगा एनसीईआरटी किताब में, जातीय महाकवि थे। क्या थे? जातीय महाकवि थे। चलिए पूछेगा तुलसीदास पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास। जब शिक्षा प्राप्त की तो गोस्वामी बन गए। गीतावली किसकी रचना है? इसका कोई आंसर होगा तो तुलसीदास इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम लय भरे उदर, नाम लेकर ही भरता है उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई, मैं प्रभु की दासी का दास कहा रहा हूँ। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? अरे तुलसीदास के पद से ली गई है। अच्छा, तुलसीदास के जो 2 पद हैं किस पद से लिए गए हैं? तो प्रथम पद से लिया गया है। ठीक है, चलिए मैं इसका पूरा संपूर्ण अर्थ पढ़ाया हुआ हूँ, आप एक बार जा करके प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो को देखिएगा। तुलसीदास का लेखक परिचय और मैं जो संपूर्ण हिंदी अर्थ कराया हूँ, वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा। एक एक शब्द का अर्थ बताया हूँ उसमें, आप जाकर एक बार देखिएगा जरूर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको संपूर्ण हिंदी का कोर्स यहाँ एकदम फ्री में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तेज निकलेंगे दोस्त, समय ज़्यादा लग रहा है। हिंदी के यहाँ होगा समन्वय, समन्वयवादी। ठीक है, हाँ समन्वयवादी। हिंदी के समन्वयवादी कवि किसे मानते हैं? तो तुलसीदास को। किसको? तुलसीदास को। चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन थे? रामचरितमानस। तुलसीदास जितने भी अपने महाकाव्य को लिखे हैं सबसे श्रेष्ठ कौन है? रामचरितमानस। ठीक है। किस कवि का मूल नाम राम बोला? अरे यार, राम बोला सबसे बचपन में सबसे पहला वो शब्द क्या बोले थे? राम। राम बोला, राम बोला, राम बोला, राम बोला, तुलसी जी बोल दिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? देखिए तुलसीदास मध्यकाल के कवि थे। मध्यकाल में भी भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल में भी सगुण भक्ति काल के कवि थे। सगुण भक्ति काल 2 तरीके के, एक राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। जो राम की पूजा करते थे राम मार्गी, अर्थात राम की भक्ति करते थे राम मार्गी। कृष्ण की भक्ति करते थे कृष्ण मार्गी। हमारा तू बता दो तुलसीदास केकर भक्ति करत रहन? तो राम के, अर्थात वो राम मार्गी थे। किस भक्ति धारा के थे? सगुण भक्ति धारा के थे। किस काल के थे? मध्यकाल के थे। साथ में ही भक्ति काल के थे। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट। तुलसीदास की रचना हनुमान बाहु को किसका अंश माना जाता है? अभी बताइए। हाँ, कवितावली का। किसका अंश माना जाता है? कवितावली का। किसका? कवितावली का। नेक्स्ट। हाँ, ये थोड़ा ध्यान से मेरे दोस्त, इससे मैं कुछ यूनिक तैयार किया हूँ। चलिए देखते हैं। कह रहा है रामचरितमानस की रचना कब आरंभ हुई है? देखिए मैं आपसे बोल दूं, 1631 और 1574। 1631 सनवत है जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार है, और कोष्ठ में लिखे 1574। इसका मतलब है कि 1631 सनवत जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार है, और जो हम लोग आज का जो कैलेंडर अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ते हैं ये 1500, उसके अनुसार ये 1574 था। ठीक है, चलिए कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना कब आरंभ हुई? देखिए इसकी रचना आरंभ हुई थी, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसकी रचना आरंभ हुई थी 1631 सनवत में, जो 1574 ईस्वी का समय था आज के कैलेंडर में। चैत महीना में शुरू हुआ था, शुक्ल नवमी को शुरू हुआ था, दिन मंगलवार था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिन मंगलवार था, शुक्ल नवमी को शुरू हुआ था, चैत महीना था, 1631 सनवत था। अगर मैं ईस्वी पूछूं तो 1574 ईस्वी। ठीक है, इसी दिन राम जी का जन्म हुआ था। राम जी के जन्म जिस तारीख को हुआ था उसी तारीख को रामचरितमानस लिखना आरंभ किए थे तुलसीदास जी 1631 सनवत में, अर्थात 1574 ईस्वी में। चैत महीना था, शुक्ल नवमी मंगलवार का दिन था। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना कब पूर्ण हुई? देखिए
2 साल लगे थे, 2 साल 7 माह 26 दिन। तो उसका मैं डायरेक्ट आंसर बोल दे रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1633 ईस्वी में, सॉरी 1633 सनवत में उसका रचना पूर्ण हुआ था, ठीक है। और आज के कैलेंडर का समय था 1576 ईस्वी, 2 साल हुआ ना। अगहन महीना था, ठीक है, शुक्ल पंचमी था, वो शुक्ल नवमी था, ये शुक्ल पंचमी था, शुक्ल पंचमी था। और इसका जो रचना पूर्ण हुआ था ना, उस समय राम और सीता का उसी तारीख को विवाह हुआ था, उसी तारीख को विवाह राम और सीता जी का हुआ था। तो पूछेगा कि रामचरितमानस की रचना कब पूर्ण हुई, तो 1633 सनवत को, अर्थात 1576 ईस्वी को, अगहन शुक्ल पंचमी को, अगहन शुक्ल पंचमी को। अच्छा, उसका रचना शुरू कब हुआ था? 1631 सनवत 1574 ईस्वी चैत शुक्ल नवमी को। चलिए ठीक है, कितने दिन लगे थे? 2 साल 7 माह 26 दिन। कितने वर्ष की उम्र में तुलसीदास रचना प्रारंभ किए थे? 31 वर्ष की उम्र में। चलिए, रामचरितमानस की रचना कितने वर्ष लगे थे? 2 साल 7 माह 26 दिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तुलसीदास कैसे व्यक्ति थे? विनम्र भी थे, मृदुभाषी भी थे, गंभीर भी थे, शांत स्वभाव के थे, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, तुलसीदास किस भक्तिधारा कवि थे? सगुण भक्तिधारा, ठीक है। कौन सा मार्गी? तो राम मार्गी। नेक्स्ट, तुलसीदास किसकी भक्ति करते? राम की सर। नेक्स्ट, तुलसीदास को किसका अवतार मानते हैं? तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार, क्योंकि वाल्मीकि रामायण लिखे थे और रामायण के तत्व में रामचरितमानस लिखा गया है, तो कहा जाता है वाल्मीकि का अवतार तुलसीदास को माना जाता है, ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर कह रहा है, तुलसीदास प्रबंध रचना के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग? देखिए, प्रबंध काव्य के लिए वो अवधी भाषा का प्रयोग करते थे, और जो गीत काव्य के लिए, प्रबंध काव्य के लिए वो अवधी भाषा प्रयोग करते थे, और गीत काव्य के लिए ब्रज भाषा प्रयोग करते थे। किसका करते थे? ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट, तुलसीदास की रचना की भाषा क्या थी? देखिए, तुलसीदास अपनी रचना में 2 भाषा प्रयोग करते थे, अवधी और ब्रज। गीत काव्य के लिए ब्रज भाषा, किसका? ब्रज भाषा, और प्रबंध काव्य के लिए अवधी भाषा, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, दोनों। तुलसीदास जी सामान्यतः गीत काव्य के लिए किस भाषा का प्रयोग? बोले ना सर, गीत काव्य के लिए ब्रज भाषा। कौन भाषा? ब्रज भाषा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास जी समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। कैसे कवि माने जाते हैं? समन्वय, और से कवि माने जाते हैं? समन्वय कवि माने जाते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा का, देखिए मेरी बात सुनिए। विनय पत्रिका, हम जो तुलसीदास के 2 पद पढ़े हैं ना, वो किससे लिया गया है? विनय पत्रिका से। और ये दोनों जो पद हैं वो गेय पद हैं, मैंने आप इसे गा सकते हैं, मैंने गीत काव्य हैं। क्या है भैया? गीत काव्य हैं। अब तू ही बताओ कि गीत काव्य को किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। प्रबंध काव्य को अवधी भाषा में। तो विनय पत्रिका से जो 2 काव्य लिए गए, जो हम लोग पढ़े हैं, वो गाने योग्य हैं, मैंने गीत काव्य हैं। गीत का ब्रज भाषा, तो विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में लिखा गया है, कोई दिक्कत? और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। कहा है कि रामचरितमानस जो है ना, वो प्रबंध काव्य है, ठीक है। नेक्स्ट, काशी में रहकर कितने वर्ष तुलसीदास ने विद्याधन किया? 15 वर्ष, ऑप्शन सी, 15 वर्ष। किससे विद्याधन के लिए थे? से सनातन से, ठीक है। आगे देखें, वो क्या थे? शिक्षा गुरु थे। आगे, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई? अरे कवितावली तुलसीदास की है, ऑप्शन सी। नहीं, हाँ। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों में की गई? 44 छंद में, पहले ही बोले हैं। पूछेगा हनुमान बाहु किसका अंश है? तो कवितावली का अंश है सरकार। नहीं, कितने छंद में? 44 छंद में। नेक्स्ट,
रामचरितमानस निम्न में से क्या है? अरे भाई साहब, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। अवध के भैया राम थे, अवध भाषा में, याद रखो, ऐसे याद रखो, राम जी अवध के थे, अवध भाषा में, अवधी भाषा में। नेक्स्ट, तुलसीदास का पद कहाँ से लिया गया है? जो तुलसीदास के जो दोनों पद हैं ना, जो हम पढ़े हैं अपने किताब में, किस लिए गए हैं? विनय पत्रिका से। और विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। कली काल कैसा है? कराल है। कली जाइए और मेरे दोनों काव्य के अर्थ को पढ़िए, उस बताएं हम। कली काल कैसा है? कराल है। आगे, तुलसीदास जी श्री राम के द्वार पर कब से खड़े, यानी भोर से आए हुए हैं। द्वार पर भोर से आए हुए हैं कौन? तुलसीदास। जाइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जाइए और मेरे दोनों काव्यों के अर्थ को पढ़िए, आपको एकदम आसान भाषा में पढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट, तुलसीदास के ससुर का नाम क्या था? अरे भाई, ससुर का नाम था दीनबंधु पाठक। पूछेगा दीनबंधु पाठक के दामाद का नाम क्या था? तुलसीदास। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। दीनबंधु पाठक की पत्नी, सॉरी, बेटी का नाम क्या था? रत्नावली। एक बात और, अशुद्धिया पर ध्यान देना पड़ेगा ना, द दीर्घ ही होगा। दीनबंधु पाठक क्या होगा? दीनबंधु पाठक। दोस्त, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो जल्दी में टाइपिंग किया गया है, थोड़ा सा आप इसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रामचरितमानस कैसा काव्य है? रामचरितमानस कैसा काव्य है? ये प्रबंध काव्य है। मैं बोला हूं ना, प्रबंध काव्य है। और प्रबंध काव्य को किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट, रामचरितमानस का निर्माण किस तिथि को पूर्ण हुआ? अरे रामनवमी को, सॉरी, पूर्ण हुआ पूछ रहा ना, राम और सीता के विवाह के दिन। अच्छा, किस तिथि को शुरू हुआ था? तो राम के जन्म के दिन नहीं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किस तिथि को शुरू हुई थी? राम जन्म के दिन। मैं पहले, आप देखिए, मैं सारा क्वेश्चन को डील पहले कर चुका हूं, आप देखते जाइए। सिर्फ आगे बढ़े, कहिए हाँ, ठीक है, हाँ। और तुलसीदास के दोनों पद में किस रस की व्यंजना हुई है? भक्ति रस की। भक्ति करते थे ना वो, तो हम कह सकते भक्ति रस की, ठीक है। चलिए, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख थी? धन की, संपत्ति की, भक्ति की, कीर्ति की? भक्ति की। वो कहते थे मुझे श्री राम की भक्ति चाहिए, मैं उनका ही नाम लेकर अपना पेट भरता हूं। नहीं, तो किसकी भूख थी? राम की भक्ति की। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तुलसीदास जी किसका अपना दास बताए हैं? किसको? अपने को सीता का दास बताए हैं। तो और सीता किसकी दासी है? श्री राम की। यानी राम की दासी का दास अपने को बोले कौन? तुलसीदास जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी अपने पहले पद में अम्ब शब्द का प्रयोग करते हैं। तुलसी जी अपने पहले पद में अम्ब शब्द का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? तो ये सीता के लिए। ध्यान रखिएगा, अम्ब मतलब माँ, अम्ब मतलब माँ, ठीक है। और ये सीता माँ बोलते हैं। कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब, कभी भी, अम्ब मतलब हे माते, अवसर पाई, अवसर पाकर। नहीं, तो अम्ब किसके लिए प्रयोग किए हैं? सीता माँ के लिए। चलिए आगे देखते हैं, हम तेज चल रहे हैं दोस्त, टाइम ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे पद में तुलसीदास अपना परिचय किस रूप में देते हैं? भिखारी के रूप में देते हैं। वो सुबह से ही श्री राम के द्वार पर आए हैं। द्वार हो भोरही के आजू, द्वार हो भोरही को आजू, बोलते हैं ना, मैं आपके द्वार भोर से ही आया हुआ हूँ भिखारी बनकर। रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू, याद है आपको, मैं पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो वो भी दूसरे पद में अपने आप को एक भिखारी के रूप में देते हैं परिचय, जो भक्ति का भीख मांगने श्री राम के द्वार पर सुबह से ही आए हुए हैं। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 कह रहा है, पहले पद में तुलसीदास अपना परिचय किस रूप में? देखिए, दूसरे पद में देते हैं अपना परिचय भिखारी के रूप में, और पहले पद में देते हैं परिचय सीता के दास के रूप में। किसके रूप में देते हैं? सीता के
दास के, मैं सीता के दास हूँ। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं दोस्त, प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है? प्रथम पद में मां सीता की स्तुति कर रहे हैं, कौन? तुलसीदास। कि आप कभी भी अवसर पाकर मेरी दशा को श्री राम के आगे रखिएगा हे माते। तो प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है? सीता की स्तुति की गई। किसके द्वारा की गई है? तुलसीदास के द्वारा की गई है। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास जी भैया प्रेम मार्गी हैं। कौन मार्गी हैं? प्रेम मार्गी हैं। चल देखिए, हमसे बोले हैं भक्ति धारा दो तरह का, सगुण निर्गुण। सगुण दो भाग में, प्रेम मार्गी कृष्ण मार्गी, और निर्गुण दो भाग में। निर्गुण दो भाग में, ये निर्गुण भक्ति धारा है। निर्गुण दो भाग में कौन कौन है? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो तुलसीदास क्या है? राम मार्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कह रहा है, पठित पाठ के तुलसी के संदर्भ में, जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उसमें पठित पाठ में यहाँ होगा, पठित पाठ में तुलसी के संदर्भ में, मान तुलसी जी के बारे में किस समीक्षक की पंक्ति उदित है? किस समीक्षक की पंक्ति डाली गई है? तो जब आप लेखक परिचय देखिएगा तो सबसे लास्ट में देखिएगा तो एक लाइन काला से लिखा गया है, अंडरलाइन करके, कि तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रमाणिक शब्दकोश है। ये लाइन लिखा गया है। ये लाइन लिखे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। मतलब इस पाठ के में तुलसी के बारे में एक समीक्षा करते हुए कुछ लाइन लिखते हैं, और वो समीक्षक का नाम है, उस समीक्षक का नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 कह रहा है, तुलसी का काव्य, यहाँ काव्य है, ये कारण नहीं हो, यहाँ हुआ काव्य। तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रमाणिक संदर्भ कोश है। यही लाइन तो लिखा गया है, सबसे प्रमाणिक संबंध कोश है। उक्त पंक्ति किसकी है? यही लाइन बोले हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। किसके बारे में? तुलसी जी के बारे में, कि जो तुलसी जी का काव्य है वो मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रमाणिक संदर्भ कोश है। इनका जो काव्य लिखे हैं सबसे प्रमाणित है। ये कौन बोला है? विश्वनाथ त्रिपाठी। यही समीक्षक थे जो अपने इनके बारे में बताते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्त, ये सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपसे छूट सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तुलसी जी के संदर्भ में कौन समीक्षक अपनी बात बोले थे? विश्वनाथ त्रिपाठी। क्या बोले थे? तो मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रमाणिक काव्य किसका है? तुलसीदास का है। ये लाइन कौन बोला था? विश्वनाथ त्रिपाठी। आते क्वेश्चन नंबर 61। तुलसीदास ने अपने शिक्षा गुरु कौन थे सरकार? बोलिए बोलिए बोलिए, भूल गए? शेष सनातन और नरहरिदास दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु के साथ कहाँ रहकर अध्ययन किए? अरे भाई काशी के थे, काशी में रहेंगे नहीं, कोई दिक्कत। और काशी में ही अपना स्थायी निवास तुलसी जी बना लिए थे। 15 वर्ष तक रहे थे। नरहरिदास से शेष सनातन से शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मतलब 62। श्री राम का स्वभाव कैसा था? अरे भाई श्री राम कृपालु थे। आगे देखते हैं, और कोई ऑप्शन हो सकता है? क्रोधी थे ना, उच्च थे, उच्च क्या होता है? क्रूर थे ना, कृपालु थे। ऑप्शन ए। आई होप दोस्तों आपको मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पूरा देखे होंगे, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतना पढ़ लेने के बाद इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आएंगे, मेरा दावा है। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।